अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत नई जिद्दत और तरक्की की बात की जाती है, और उसी में एक और प्रोजेक्ट जो ऐड किया गया है कि 200 एकड़ पर सब्ज़ी मंडी बनाई जाएगी पूरे पाकिस्तान में। एक मॉडल मंडी सब्ज़ी और फ्रूट की, जो कि मिसाल होगी कि बेहतरीन सिस्टम और जिद्दत की तरफ कैसे जाया जाता है। मेरे बैकग्राउंड में आप रिंग रोड देख सकते हैं, इसी से मुत्तसिल अराजी जो है वो ली जाएगी, और जो बादामी बाग की सब्ज़ी मंडी है, जिसे एक ज़माने में एशिया की सबसे बड़ी मंडी और पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ से सब्ज़ियाँ फल सप्लाई किए जाते हैं। अब उस मंडी में कैपेसिटी कम हो गई है, कारोबार ज़्यादा है। किस तरह से उसको शिफ्ट किया जाएगा, प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है और कितना टाइम लगेगा, ये आज के शो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO साहब इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की कि 200 एकड़ पर सब्ज़ी मंडी बनाने का जो प्लान और मंसूबा है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, और इसके साथ साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिल रहा है। कभी रेजिडेंशियल साइट से, कभी इंडस्ट्रियल साइट से, कभी वाटर रिजर्वायर्स जो बनाए जा रहे हैं या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को उसमें ऐड ऑन किया जा रहा है, कभी गार्बेज को रिसाइकिल किया जा रहा है, और अब सब्ज़ी मंडी भी ऐड ऑन हो गई है। तो ये सरप्राइजेस जो हैं वो लाहौरियों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। इमरान अमीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। जितना ये एक्सपेंड होता जा रहा है प्रोजेक्ट, वो पॉजिटिव सरप्राइजेस जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। अब एक और टास्क मिल गया कि सब्जी मंडी बनाई जाएगी 200 एकड़ अराजी पर। क्या प्लान है इसका, क्या मॉडल होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। हम मीटिंग्स में थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसको कमिश्नर साहब लीड कर रहे थे, और उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल था कि इस सब्ज़ी मंडी को हम किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, जो बादामी बाग में थी। वहाँ पे तो एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो 200 कनाल भी बन गई है और बड़ा कंजस्टेड एरिया हो गया। उसके साथ उनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं। वहाँ पे देखें, एक सब्ज़ी मंडी के साथ वहाँ पे जितनी ट्रैफिक आ रही होती है, 15,000 to 20,000 ट्रक्स डेली लाहौर में आते हैं जो सब्ज़ी मंडी की तरफ आ रहे होते हैं। उनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट, और बीच में अगर कोई भी फंक्शंस या कोई रोड ब्लॉकेज हो रही होती है तो उसका सारा स्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पड़ रहा है, आवाम पे भी आ रहा है, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स चल रही थी, और ये प्रपोज़ल पहले इनिशियल स्टेज पे था कि इसको हम रूडा के एरिया में ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ हमने टाइम लिया उसको स्टडी करने के लिए, उनका मॉडल स्टडी करनी, और कहाँ हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं रूडा के एरिया में, और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उनको। उस पर हमने वी टू का टाइम भी, हमने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की, फिर जाके बादामी बाग में जाके देखे क्या क्या इश्यूज़ हैं, और जो हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं रूडा के एरिया में, तो उन इश्यूज़ को हम कैसे केटर करेंगे और वहाँ पे कैसे एक अच्छे स्टैंडर्ड की बना के देंगे उनको एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। उसके ऊपर फाइनली फिर लास्ट वीक हमारी कंक्लूसिव मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसमें जो सब्ज़ी मंडी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीजी साहब जो सारे कमीशन एजेंट्स और सबको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आए थे। और हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि अगर उधर से इंटरेस्ट आता है और इट्स अ फीजिबल थिंग कि वो भी आने को तैयार है, तो फिर हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रूडा उनके लिए। ठीक है। तो उस चीज़ पे सब मुतफिक हुए, विच वाज अ ग्रेट स्टेप। मेरे ख्याल में इससे इनिशियली तो ये होगा कि एग्जैक्टली सब ऑन बोर्ड आ गए, तो सबसे बड़ी बात ये। और लाहौर के ऊपर सबसे बड़ा इसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, जो ट्रैफिक कंजेशन वो चल रही है। फिर 200 कनाल का वहाँ पे अब म्यूनसिपल सर्विसेज कोई नहीं है और बहुत कंजेस्टेड है वो जगह, वो शिफ्ट हो जाएगी एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड और ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे, जो कि अभी आप देखेंगे फिर जाके वो बड़ा एक्सेसिबल है रिंग रोड से। तो उससे जो आपकी जो हैवी ट्रक्स हैं वो सिटी के अंदर नहीं आएंगे, मोटरवे से एक्सेस है, M2 से भी आ सकते हैं, M1 से भी आ सकते हैं, जहाँ पे वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली रिंग रोड के साथ, और फिर इधर सब्ज़ी मंडी में आ सकेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त सब्ज़ी मंडी जो काम कर रही है वो तकरीबन 15,000 20,000 ट्रक रोज़ लाहौर शहर के आना जाना कर रहे हैं। हम वो उसको भी डबल या ट्रिपल करके, बिकॉज हम जो डिज़ाइन करेंगे उनके लिए, वहाँ पे हमने उनके डॉकिंग स्टेशंस, एंट्री एग्ज़िट, उसका पूरा परमिट है, उसको हम थोड़ा सा कंप्यूटराइज भी कर रहे हैं। वहाँ से उनके लिए जो हम एरिया प्लान कर रहे थे, तो इसलिए हमने उनके लिए 200 एकड़ सेलेक्ट की। ठीक है। और दो रिक्वायरमेंट अभी करंटली 100 की है, मगर हमने फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए भी वहाँ पे शेड्स, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी ये होता है कि जितने अगर आपके पास ट्रक्स आ रहे हैं और वो फ्रेश वेजिटेबल जो लाते हैं, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज उधर फुल हो जाते हैं, तो उसके बाद उन ट्रक्स को आपको डाइवर्ट करना पड़ता है बाकी शहरों में, बिकॉज आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि उस सब्ज़ी को रखा जा सके, स्टोर कर सकें। बिल्कुल ठीक। यहाँ ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी हम इनको काफ़ी इन्हेंस करके दे रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए प्रॉपर स्टील के शेड्स हम बनवा रहे हैं, और जो हमने डेवलपमेंट के लिए प्लान की है, ये
मेरे ख्याल में पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह सबसे बड़ी मंडी होगी। और इसके साथ हमने 100 एकड़ और भी एक्स्ट्रा रख दिए जस्ट इन केस अगर फ्यूचर एक्सपेंशन हुई। अच्छा। अदरवाइज़ ये तकरीबन कोई 10 to 15 ईयर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट लेकिन ये बड़ा कम देखा है कि किसी भी प्लानिंग को, चाहे रोड बनानी हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कि 10 to 15 ईयर्स का सोचा जाए। ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड कि पहली दफ़ा सोचा जा रहा है कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर एक्सपेंशन भी होनी है तो कैसे होनी है। Correct. अब इसमें जो लोग हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उनको समझाने में। मतलब हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताएं, आप लोग भी कर रहे होंगे आई एम श्योर, बट वहाँ जो आड़ती हैं, वहाँ जो दुकानदार हैं, वहाँ जो ख़रीद रहे हैं आड़त से और फिर आगे बेच रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं शहर में, उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, उनको कैसे बताया जाएगा कि यहाँ शिफ्ट होना है एंड दिस इज़ देयर फ्यूचर। देखिए जैसा आपको बताया वो पहले से ही हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जब कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने उनको कम्प्लीटली ऑन बोर्ड किया हुआ था। और अगर आप देखें ना तो उनको एक अच्छी जगह, एक अच्छी लोकेशन और एक अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के साथ साथ बाकी बहुत ज़्यादा सहूलियात उधर जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। ठीक है। वहाँ पे उनके जो बाहर से लोग आया करेंगे या फिर ड्राइवर्स हैं या बाकी हैं, उनके रहने का बंदोबस्त, म्यूनसिपल सर्विसेज, वॉशरूम्स, ये सारी चीज़ें उधर अवेलेबल होंगी। फिर आबादी से बाहर अगर उनको एक प्रॉपर जगह मिलती है जहाँ पे उनके लिए बिजनेस ज़्यादा होगा बिकॉज ज़्यादा ट्रक्स आ सकेंगे, तो वाई नॉट, दिल ऑलवेज बी देयर। और उनके लिए हम इस सेटअप पे उस वक्त तक उनको नहीं लेके जाएंगे जब तक हम ये कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि डेवलपमेंट ऑफ जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, बिकॉज ये सारी स्टील में होती है तो ये बड़ी क्विक बन जाती है, मगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। सो जैसे ही इंशाल्लाह हमने टोटल इसका स्पैन रखा हुआ है 9 to 12 मंथ्स। Okay. हम 3 to 4 मंथ्स में इसके साथ लैंड की सारी मार्किंग करने के बाद और हम इंशाल्लाह इसको 6 to 7 मंथ्स में पूरी कंप्लीट कर देंगे बिकॉज ये सारा स्टील स्ट्रक्चर में बन रहा है और इसमें स्टील के शेड्स हैं तो बड़ी जल्दी इन प्लेस हो जाते हैं। जो बाकी वहाँ पे रोड वो सर्विसेज हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्विक बिकॉज उसके लिए आपको बहुत कोई लंबा चौड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंशाल्लाह इनको शिफ्ट हम बड़ा जल्दी करेंगे और जब वहाँ पे जाएंगे तो उनको सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर हम वो दे दें जो कि डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होंगी। हमने उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग करवाई है हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे। फ्रेंची एक मंडी है जिसको हम मॉडल बना रहे हैं कि उसकी बेस पर उसको बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाकी अपग्रेडेशन हम करेंगे। जैसे बैंक्स के लिए हमने वहाँ प्लॉट्स रखे हुए हैं तो बैंक्स को इनवाइट करेंगे कि फिर बैंक्स आए और अपनी बिल्डिंग्स वहाँ बनाएं। पूरा एक कमर्शियल जोन भी हो जाएगा। एक B2C क्लास अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वहाँ बनाएंगे जो लोग फिर वहाँ रहना चाहते हैं या ऑफिसेज वाले लोग हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी आप देखा होगा आपने कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो वहाँ पे जाके रोज़ रेट लिस्ट और वो चेक कर रहे होते हैं। हमें भी ये कर रहे हैं कि इधर इनके लिए एक कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं, DC साहब या उनके बाकी ऑफिस के लोग हैं, वो वहाँ जाकर उस बाकी मंडियों की भी उनके पास रेट लिस्ट सारे ऑन स्क्रीन्स विल बी अवेलेबल। अच्छा। और ऑल्सो उनको हम इंटरनेशनल जो वेजिटेबल्स या मार्केट चल रहे हैं उनकी भी उधर अवेलेबिलिटी करके देंगे तो उनके लिए बहुत एक अच्छा मॉडर्न एडवांस्ड कंट्रोल सेंटर भी उधर बनाया जा रहा है। सो मेरे ख्याल में इसकी वजह से एक तो नॉर्मल लोग भी वहाँ आ सकेंगे, पब्लिक if they want to buy vegetables। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। उनके लिए भी वहाँ पे हम लोकेशंस रखी हुई हैं। ये वो शहर है जहाँ जूतियाँ AC और शीशे की अलमारियों में बिकती हैं, लेकिन सब्जियाँ और फल जो हैं वो कीचड़, आप बारिश हो जाए तो उस मंडी पे जाने का सोच भी नहीं सकते। Absolutely। और वैसे तो मैंने ज़िंदगी में कभी वो मंडी नहीं देखी, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जाकर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बट वाइल लिसनिंग टू योर प्रोजेक्ट और आपने जैसे कहा कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम ये कंप्लीट हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं वहाँ जाऊँ। एंड ऑल्सो मैं लाहौरियों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो जो फैंटेसी पेपर सरकारी नर्खनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं होता और ओपन मार्केट वाले मंडी पे डाल देते हैं, मंडी वाले मिडिल मैन पर डाल देते हैं। सो ये जो आपने बताया कि पूरा कंप्यूटराइज्ड और स्क्रीन्स पर अवेलेबल होगा तो वो जो गिरा फरोशी है, वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं लोगों की महंगाई की ज़रूरत में, वो भी बड़े कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। और उसमें आपके पास ये इश्यूज़ जो है ना ये ट्रक्स आने के बिकॉज काफ़ी सारे जो बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी रश होता है तो वहाँ पे फिर ट्रक्स एंटर नहीं हो पाते, वो नेक्स्ट डे होते हैं तो वो चीज़ें नहीं होंगी उसमें। तो इफ एवरीथिंग इज इन अ सिस्टम, बिजनेस विल बी इन अ फ्लो। जी। और जो लोग लेना चाहते हैं, सब्जियां जाके खरीदना चाहते हैं, खुद विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी उसकी एक्सेस के साथ साथ वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आसान हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि फ़िलहाल करंट सिचुएशन जहाँ पर सब्जी मंडी मौजूद है क्या है, वहाँ आड़ती किस तरह से काम करते हैं और वहाँ के जो सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, ये जो आड़ती हैं वो कितना एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो दिखाते हैं आपको। और जहाँ ये मंडी शिफ्ट हो जाएगी वो भी दिखाएंगे आप।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे ये जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये लाहौर की मशहूर बादामी बाग के करीब सब्ज़ी मंडी की है, जो सबसे पुरानी है। और यहाँ पर इसी तरह से काम होता है। सुबह फजर के टाइम से ये काम शुरू होता है, जो सारा दिन चल है। बड़ी फ्रेश सब्जियाँ, फल यहाँ पर मिलते हैं और कहा जाता है कि ओपन मार्केट से सस्ती चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सिस्टम कोई नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं ठेले लगे हुए हैं, लोग रोड पर ही बैठे हुए हैं। कोई मेन रोड यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वही आड़ती सिस्टम है, वही पुराना निज़ाम है कि ट्रक के ट्रक लाइनों में खड़े हुए हैं और उसके ऊपर लोग जो हैं वो बोलियां लगा रहे हैं कि आप आकर ले जाएं। फिर मिडिल मैन ख़रीदता है, वो ओपन मार्केट में जाकर जब बेचता है तो अपना प्रॉफिट रखता है, या ओपन मार्केट वाले जब यहाँ से आकर लेते हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन डबल ट्रिपल रख कर ओपन मार्केट में बेचते हैं। अक्सर आपने सुना होगा प्राइस कंट्रोल में सब्ज़ी वाले, फल वाले ये कहते हैं जी हमें मंडी से इतना नहीं मिला। तो मंडी में किस तरह मिलता है, वहाँ कैसे मिलता है, ये पूरा एक सिस्टम है जो कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। और लोग बड़े परेशान हो गए हैं। मुझे पीछे मेरे खड़े देख रहे हैं मुझे कि ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। बताना सिर्फ ये है कि अब ये सिस्टम चेंज होने वाला है। अगले कुछ सालों में जब नई सब्ज़ी मंडी बन जाएगी तो इन तमाम लोगों को ना सिर्फ वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा, बल्कि आम शहरी, मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्ट मंडी भी आ सकेंगे, चीज़ें ले सकेंगे। मेरे पीछे अयाज साहब अगर आप दिखा सकें तो ये वो स्टील के शेड्स लगे हुए हैं जहाँ पर लोगों को रेंट पर या किरायों पे यहाँ पर वो स्टोरेज की फैसिलिटी मौजूद है। पूरे उनके जो स्टॉक हैं वो तोड़े में बंद यहाँ पड़े हुए हैं और 1 से 2 दिन तक वो यहाँ पड़े रहते हैं और फिर उसके बाद उनकी सप्लाई चलती रहती है। ये पूरा सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल होगा, मौजूद होगा इन तमाम लोगों के लिए, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल से, एक बेहतर अंदाज में और बेहतरीन फैसिलिटी के साथ। 1 2 3 और यहाँ फ्री। अच्छा जी, ये हम शेल्टर के नीचे आ गए हैं जहाँ पे शेड है, स्टोरेज है, और ये इसके नीचे ना प्याज पड़े हुए हैं और प्याज के ऊपर आराम फरमा रहे हैं ये कुत्ता साहब, रेस्ट फरमा रहे हैं और ये अभी जाग रहे हैं, ये सो रहे हैं। ये हाल है हमारी मंडी का। और ये वो जगह है जहाँ से खाने पीने की सब्जियाँ जो हैं वो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छे से धोकर खाएँ। हाँ, धोकर ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन ये अफसोस होता है मुझे कि हमारे शहर में ऐसी जगह हैं जो मैं अक्सर मिसाल दिया करती हूँ कि शीशे वाले एसी वाली जगहों पर जूतियाँ मिल रही होती हैं, जूते बिक रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बेच रहे हैं। और मंडी की हालत ये है कि कीचड़, गंद, गटर और जानवर, और वो चूहा जा रहा है। यहाँ तो चूहे भी बहुत फिर रहे हैं। वो आप सोचें कि मैं एकदम से मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, परेशान हो गई कि ये खाने वाली सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियाँ और फल फरोख्त करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक। किन्ने अरसे तो इत्थे मंडी च काम कर रहे हो? मैनू कोई 40 साल हो गए। 40 साल हो गए ने, तुहाडी तो पूरी जिंदगी लंघ गई इस मंडी। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, बिल्कुल जावांगे। ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਓਗੇ? हाँ जी। ਕਿਉਂ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਣ? ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ भी सारे ही आंदे ने। हाँ जी। पर परेशान तो होंगे ने ना। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा जी, काम करो। आए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मंडी में काम करते हैं या सब्जी लेने आए? मेरी दुकान है फ्रूट मंडी 12 नंबर दुकान। 12 नंबर खजूर का दुकान। काम सर है मंडी मेरा। का कितना पैड़ा हाल होया है? मंडी की अभी जो चोरी सलान जब का आया ना, बहुत देखभाल कर रहे हैं, सफाई भी करा रहे हैं। वो ये काम आपके सामने ही हो रहा है। थोड़ा बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। लेकिन वैसे तो आप देखें ना, कीचड़ में नीचे सब्जियां, अब एक नई मंडी बनने जा रही हाँ जी, हाँ है जी। 200 एकड़ पर। जी जी बेटा, होना चाहिए। अभी हाँ होना चाहिए। नई मंडी होनी नई मंडी चाहिए। होनी एतराज तो कोई नहीं आपको? नहीं कोई इतराज नहीं है। अभी ये मंडी छोटी हो गई है। वो जो नई मंडी बनेगी, अभी पहले सारी मंडियां बाहर निकाल दी हैं गवर्नमेंट नवाज शरीफ के दौर में। अभी ये भी मंडी बाहर जानी चाहिए। चलो सफाई भी होगी, शहर से बाहर जाए। क्या कह रहे थे भैया, आप आगे आ जाए जरा जी। तुसी कह रहे थे खुशी होएगी? हाँ जी। क्यों? इधर आप गंदगी बहुत है, मसला बहुत इधर, बंदे से बंदा टकराता है, औरतें आती हैं वो तो लील होकर जाती हैं सही बात है। बेचारी, घर से सब्जी लेनी आती हैं,
इधर से जलील होकर जाती है, कोई कुछ करता, कोई धक्के मारते, धक्के मारते हैं, मतलब खुली मंडी होगी, खुली जगह होगी, लोग आसानी से आएंगे और आसानी से ये आपने पीछे देखा पूरी सड़क पे ट्रक देख कर आया उधर। आप तो काम करते हैं यहाँ पे, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। तो 200 एकड़, ये 200 कनाल है, वो 200 एकड़ पर बन रही है। बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। आप कामयाबी होगी, वो चले जाएंगे यहाँ से, सबको खुशी होगी। हम तो लोग कहते हैं दुकानदार नहीं जाएंगे। नहीं, हमने तो जगह ले रखी उधर। अरे जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप मंडी की वो चहल पहल देख रहे हैं और मेरे साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी अरसलान ज़हीर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और अब जो रूडा की तरफ से 200 एकड़ पर नई सब्ज़ी मंडी बनाने जा रहे हैं, पूरा एक प्लान मुरतब किया जा रहा है, पूरा फिजिबिलिटी भी उसकी बनाई जा रही है और कहा जा रहा है 6 से 7 महीने में ये एग्जीक्यूशन उसकी नज़र आएगी ऑन ग्राउंड और लोग यहाँ से मूव कर रहे होंगे। तो आड़ती क्या एक्साइटेड हैं, क्या जाना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस तो नहीं आएगी, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरजान साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर मार्केट कमेटी के सारे इंतजाम देख रहे हैं? मुझे अराउंड 2 मंथ्स होने वाले हैं, अक्टूबर में मैंने अपना चार्ज लिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ का जो सिस्टम है, जो सूरत हाल है, उससे आप परेशान होते हैं? गाहक और बेचने वाले तो परेशान हैं ही। बिल्कुल इस तरह परेशान होते हैं क्योंकि मंडी को 40-50 साल से ज़्यादा हो गया है और क्योंकि कंजस्टेड इतनी हो गई हुई है, सफाई के बहुत इश्यूज़ होते हैं, जगह नहीं मिलती क्योंकि हर जगह मतलब अड्डे ही अड्डे हैं, रश बहुत है, इस वजह से परेशानी हर तरह की हमें फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, अभी मैंने देखा पूरा मंडी का विज़िट किया, कोशिश की, वो पूरा तो नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, गुजरने की जगह नहीं है, ज़मीन पर भी लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं, इवन ये जो शेड्स दिए हुए हैं उनको, उसके अंदर चूहे फिर रहे हैं, कुत्ते फिर रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है, गटर उबले पड़े हैं। नई मंडी बनाने जा रही है रूडा और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 200 एकड़ अराजी ली जा रही है, आपको ऑन बोर्ड लिया गया है। आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? एक्साइटेड इसलिए क्योंकि एक तो ये जगह इतनी छोटी होगी, हमें हर तरह की प्रॉब्लम फेस कर, आड़तियों को अलग फेस करनी पड़ी है, मैनेजमेंट को अलग फेस करनी पड़ी है और इस हिसाब से जो लाहौर के बाहर से जिनका माल आता है वो बहुत तंग है क्योंकि अगर माल आता है वो बाहर फंसा रहता है, अंदर नहीं आता। पेरिशेबल आइटम्स हैं, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह सकती, अंदर आती हैं तो फिर बाहर नहीं निकल सकते ट्रक्स, इसलिए बाहर वाले भी अवॉइड करते हैं कि लाहौर की मंडी से दूर ही रहें। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाहौर वाले तो आना गवारा ही नहीं करते ना, मतलब जो हालात है यहाँ पर। कितने ट्रक्स आते हैं डेली के यहाँ पर मूवमेंट्स, अगर अंदाजन लगाई जाए एवरेज तो आप कह लें कि 300 से ऊपर ही होते हैं। 300 से ऊपर है जिनकी मूवमेंट्स एक टाइम पर चल रही होती है। वो चल नहीं रही होती, फंसी हुई होती है, मूवमेंट तो है ही नहीं। हाँ। वो कंजस्टेड खड़े हुए हैं ट्रक और उसी में से आवाज़ें लगा रहे हैं। अब ये जो नई मंडी बनाने जा रहे हैं आप, उसमें आड़ती या दुकानदार रेजिस्टेंस तो नहीं शो कर रहे कि हम अपना पूरा कारोबार उठाएं फिर एक नई जगह पर जाएं? नहीं, देखिए क्योंकि वो खुद इस चीज़ से तंग है क्योंकि अब ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे लिए तो है, आड़तियों के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर उनका माल है, पेरिशेबल आइटम है, ख़राब हो रहा है, इनका लाखों लगे होते हैं आगे भी पीछे भी, तो इस वजह से वो भी चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो हम इसको यहाँ से मूव कर दें, यहाँ से मूव कर जाएं। और ये आसानी भी होगी कि ट्रक्स जो रोज़ाना की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए आसानी होगी, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। सो आपकी बात हो गई है, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड विद यू। बिल्कुल ठीक, इस पर भी हम अभी मजीद बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो जनरली ये कहा जाता है कि अक्सर मैंने बड़े शोज़ किए हैं प्राइस कंट्रोल के ऊपर, फिर एक टर्म यूज़ की जाती है गना फरोशी, कि जिसका जितना दिल करता है वो मुनाफा कमा के ओपन मंडी में, शहर में बेच रहा है। यहाँ सस्ती मिलती हैं चीज़ें, मैंने खुद भी सर्वे किया, लेकिन वो लोग कहते हैं जी ये हमें सस्ता नहीं देते, हम सस्ता बेच नहीं सकते, और आप प्राइस कंट्रोल को देखते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर होगा कुछ? बिल्कुल बहुत बेहतर होगा। ऐसा है कि अगर एक आड़ती की कैपेसिटी है 5 ट्रक मंगवाना, यहाँ पे उनको स्पेस नहीं अवेलेबल। यहाँ अगर 50 ट्रक प्याज के आते हैं, वहाँ पे 500 ट्रक भी आ जाएगा जब नई मंडी बनेगी। अच्छा। जब ज़्यादा अराइवल आएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगी। ठीक है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से इस मंडी को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये 200 कनाल पे मंडी है, वहाँ पे 200 एकड़ पे बन रही है, 1600 कनाल पे मंडी बनेगी और मंडी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया होगा। ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज के इश्यूज हैं, रोड्स के हैं, बिल्कुल नहीं मजाक ना उड़ाएं, वो है ही नहीं है यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्राइस कंट्रोल के हवाले से और आड़तियों की जो फैसिलिटीज़ के हवाले से वो एक आइडियल मंडी होगी और लोग सारे विलिंग हैं। ये एक अच्छी बात है। आम जगहों पे लोग जाना पसंद नहीं करते, मंडी छोड़ना, लेकिन अभी तमाम जितने स्टेक होल्डर हैं, आड़ती आज़ाद, वो कहते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट करें, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। ये मंडी विद इन अ सिटी आ गई है और कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ गए हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इश्यूज़ हैं, ये और वैसे भी ये नीची हो गई है मंडी मेन रोड से, तो इसलिए इसका शिफ्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी
और इस शहर की जो इंटायर नीड है उसके हवाले से भी आपने एक बात की और बड़े खूबसूरत अल्फाज में वो आपने शुरुआत की, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था, डिमांड और सप्लाई। हमेशा डिमांड और सप्लाई में गैप हो तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अगर आपकी सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगी तो डिमांड के अकॉर्डिंगली आ जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उसमें फिर आपको सिस्टम बताया गया है वहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपके पास एक मरला जगह या 2 मरले तो आपने उसी में सामान उतारना है ना। अब 200 कनाल में जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी ही अराइवल आ सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती। वहाँ पे जब 1600 कनाल होगी तो हमारे पास अराइवल के लिए कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, आउट ऑफ द सिटी होगी और वहाँ पे आसानी से सामान आ जाएगा और इंशाल्लाह इससे शहर को भी फ़ायदा होगा और प्राइसेस भी नीचे आएंगी। फिलहाल जो मेन मंडी है फिर वो यहाँ से मूव बिल्कुल, जो हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब के साथ, रूडा के साथ, उसमें हमने एक तो 200 एकड़ ज़मीन का है और हमने कहा है कि वो नियरेस्ट हो मोटरवे के, GT रोड के और रिंग रोड के, ताकि शहर से ये ट्रक बाहर निकले। हाँ जी, और ताकि लोगों को भी, ये आड़तियों के लिए भी आइडियल जगह हो और अराइवल के लिए भी आसानी हो और लोगों के लिए भी आसानी हो आने के लिए। बिल्कुल सही, लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए भी कि वो आकर अपनी सब्जियां जो हैं वो खरीद सकेंगे। ऐसा कुछ ये भी बताया जा रहा था बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगेंगे वहाँ पर। मुझे सुन के बड़ी खुशी हो रही थी। सीईओ रोडा जो है वो हमें बता रहे थे और मैं हंस रही थी कि हम कहीं अमेरिका, लंदन में ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये होगा। वहाँ पे जो हमारी मीटिंग में डिस्कशन हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स लगेंगे और डिजिटल ऑक्शन भी मॉनिटर होगी, थ्रू कैमराज ऑक्शन मॉनिटर होगी, वॉइस कैमराज लगेंगे, डिजिटल बोर्ड्स लगेंगे और आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी बनेंगी। आड़तियों के लिए भी उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाने हैं, पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, शेड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा। फिर इस नई मंडी के साथ ना मॉडर्न लगा दें, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। फ्रांस का मॉडल हम रेप्लिकेट करेंगे, फ्रांस से इधर जैसे वहाँ पे इधर कोई नहीं सर, हम उससे बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अरसलान साहब, अभी जैसे हमें सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, अब इसमें ना नुकसान होने वाला है आपके आड़तियों का भी, आपके मिडिलमैन का भी, जो यहाँ ऑक्शन में ख़रीद के फिर ओपन मार्केट में जब बेचते हैं तो वो अपना मार्जिन रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। फिर दुकानदार जब ओपन मार्केट में बेच रहे होते हैं तो वो अपना मार्जिन रखते हैं। तो उस पर ये लोग एतराज़ नहीं करेंगे कि अब जब सब कुछ सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, और जाहिर है ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं है। देखिए, हमने तो आवाम को रिलीफ देना है और ये मिडिलमैन का रोल जो है वो तो नहीं ख़त्म हो सकता, ये तो रहेगा, लेकिन बेहतर है कि ये कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, कई गुना ज़्यादा हो जाएंगी? कई लोगों को तो समझ आ रही है, लेकिन कहीं को समझाना भी पड़ रहा है। लेकिन वो जब टाइम के साथ जब हम उस फेज़ में चले जाएंगे तो फिर हम इनको ज़रा क्लियर पिक्चर दे देंगे। एक क्लियर पिक्चर दे देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मार्केट कमेटी के दोनों रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दे आर ऑन बोर्ड अपने मिडलमैन और आड़तियों के साथ। कंप्लीट जो एक सिस्टम है, ये जो मेरे पीछे आप पूरा एक निज़ाम देख रहे हैं मंडी का, जो हर रोज़ ऐसे ही चल रहा होता है, फजर के टाइम से शुरू होकर सारा दिन चल होता है। ये एक नए सिस्टम के तहत एक नई जगह पर रूडा के ज़ेर तहत जो मंसूबा नई सब्ज़ी मंडी बनाई जा रही है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम भी देखेंगे कि किस तरह से बेहतरी की तरफ हम मज़ीद इक़दाम उठाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सदाम अतर साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदाम साहब, क्या हाल चाल है? सदाम साहब, आप कारोबार भी करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। इस वक्त मंडी की सूरत हाल बड़ी डिसअपॉइंटिंग है और ये इस वक्त ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक हो गया। कई सालों से हम देख रहे हैं जगह तंग पड़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, कभी कीचड़ कूड़ा, बारिश हो जाए तो यहाँ पे तो तिल धरने की अभी जगह नहीं है, बारिश के बाद तो बहुत बुरा हाल होता है। अब एक नई मंडी बनने जा रही है और एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान जो है वो उसकी फिजिबिलिटी जो है वो चल रही है। आर यू ऑन बोर्ड ऑन दैट? देखिए सीमिल, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1969 में ये मंडी बनी थी, ठीक है। ये 204 कनाल पे मुहित ये सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी ये सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है। इसको बाहर लेके जाने के लिए 20 साल से ये प्लान्स हो रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2018 में वज़ीर आज़म बने थे, इन्होंने अपने पहले बयानिए में, पहली स्पीच में इन्होंने कहा था कि हम लाहौर को एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी, इंटरनेशनल लेवल की, हम स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी बनाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 1 साल पहले जो है ना ये हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की जो जगह है, इन्होंने जो है ना वो इसका रजिस्ट्री इंतकाल हो गया रूडा के नाम पे। अब जो आपको लगा कि अब मंडी शंडी नहीं जा रही, अब हमें जगह नहीं। उसमें क्या हुआ, हमारे पूरे
पाकिस्तान की मंडियों के सदर हैं मलिक सोनी साहब, वो मुतहरिक हो गए। उन्होंने तमाम एसोसिएशन को, तमाम यूनियंस को ऑन बोर्ड लिया, पूरे पाकिस्तान की मंडियों को ऑन बोर्ड लिया कि हम क्यों ना एक प्राइवेट स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी इसको बनाने के लिए जा रहे हैं। जब इन्होंने लिया, इन्होंने लखो डैर के मुकाम पे वो जगह देखी, वहाँ पे जगह नहीं मिली, फिर इन्होंने कालाशाह काकू मुल्तान रोड पे मंडी के लिए जगह देखी। अपनी मदद आपके तहत एक प्राइवेट मंडी बनाने के लिए ये सोच रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी फिर जो सुनने में आया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मंडी बनाने जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, अभी फिर जो कमिश्नर लाहौर उन्होंने और रूडा के आला अफसरान ने एक मीटिंग्स की है कि जनाब हम लाहौर को एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक मंडी बनाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल की अगर मंडी बनाते हैं, बिल्कुल हम खुले दिल से, हम तमाम एसोसिएशन, हम तमाम पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सदाम साहब, ये मंडी कितनी एरिया पे मुहित है? ये 204 कनाल 204 कनाल पे है। अब 200 एकड़ पर बन रही है। 200 एकड़ पे बन रही है। और वो कह रहे हैं 6 से 7 महीने में आपको एक्चुअली ऑन ग्राउंड नजर भी आना शुरू हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की आप तारीख उठा के देख लें, सिटी 42 की कैमरे की आंख देख रही है। अगर ये 6-7 महीने में बन जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं बन सकती। आप देखेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, आप देखेंगे। देखें सीमल, ये पाकिस्तान है। अगर कोई और मुल्क होता तो बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं नामुमकिन है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आला अफसरान रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आला अफसरान से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर तो मंडी अगर बना रहे हैं तो खुदारा इसको अपने जो है इसका मरहला इख्तिताम तक बिल्कुल पहुंचे और मंडी बने। बिल्कुल ये नहीं है कि आप हमें लॉलीपॉप दे दें। सर, हमने लाहौर में ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि होंगे। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप ऑरेंज ट्रेन का नाम ले लें या मेट्रो का नाम ले लें। अभी जो रूडा के तहत जहाँ सफ़ायर बे पर काम हो रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे वो ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया है। तो अगर ये इतने टाइम फ्रेम में, मैं तो 7 महीने नहीं, मैं साल भी देने को तैयार हूँ कि अच्छा। और फ्रांस का नाम लिया जा रहा है कि जो उसकी तर्ज पर ये मंडी बनेगी। तो अगर मेरा माइक भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, हम दोबारा इस पर भी शो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ उस जगह पर जहाँ ये ज़मीन एक्वायर की हुई है, और वहाँ पर जब ये मंडी शिफ्ट हो जाएगी तो ना सिर्फ यहाँ के दुकानदार बल्कि आम शहरियों को बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, लाहौर की जिस वक्त ये मंडी बनी थी उस वक्त तकरीबन 20 लाख आबादी थी। इस वक्त ये 2.5 करोड़ की आबादी लाहौर शहर की बन रही है। बिल्कुल, और लाहौर की आप जो यहाँ पे दूसरी बात एक और सीमल, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो है कामे बाला और पूरे पाकिस्तान को, नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, हमारे लाहौर की ये सब्जी और फ्रूट मंडी के जो ताजरान हैं करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में देते हैं। बिल्कुल, और हम अभी भी देते हैं और देते भी रहेंगे। और लेकिन हम ये कहेंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल की मंडी बननी चाहिए। बिल्कुल सही सदाम साहब, और ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, कारोबारी हजरात के फ़ायदे के लिए या पाकिस्तान की मईशत के लिए नहीं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम लाहौरी को भी मिलेगा। वो ट्रैफिक कंजेशन में कमी की सूरत में हो, वो बेहतरीन फैसिलिटीज़, बेहतरीन जगह पर सब्जियाँ और फल मिलने की सूरत में हो, या एक सिस्टम डेवलप करने की सूरत में हो, जो हम रूडा के तहत इस 200 एकड़ अराजी पर सब्जी मंडी जब बनेगी देखेंगे। अगर इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जो रूडा की तरफ से कन्वर्ट की जाएगी सब्ज़ी मंडी में, और 200 एकड़ की अराज़ी, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो अराज़ी है जिस पे प्लानिंग की जा रही है। अभी ऑब्वियसली प्लानिंग फ़ेज़ में ये मंसूबा है, जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट ना सिर्फ मंडी बनाई जाएगी बल्कि वो फैसिलिटीज़ आड़तियों से लेकर दुकानदारों से लेकर आम शहरियों को प्रोवाइड की जाएंगी, जो हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी अराज़ी रूडा जो है वो या तो ले चुकी है या लेने जा रही है, और उससे इनकी ऑब्वियसली अपने कारोबार के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या समझते हैं कि ये जो सब्ज़ी मंडी बनाने का प्रोजेक्ट है रूडा का, ये किस तरह से चेंज लेकर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सर आदिल सलीम। आदिल सलीम साहब, आप लैंडलॉर्ड हैं यहाँ पे, ये आपकी ज़मीनें हैं जो रूडा के तहत एक्वायर हो रही हैं, या अभी चूँकि एक्वायर फेज़ में है तो चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। आप अपनी ज़मीन विलिंगली देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब भी हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो डेवलपमेंट का, उसमें ये एक बात जनरल की जाती है कि जी एतराज़ आ रहा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आपके क्या व्यू? इंशाल्लाह हम बखुशी देंगे।
अगर हमें इसके पूरे पैसे मिलेंगे और ऊपर से ये जो बना रहे हैं ये अगर इसको सब्जी मंडी, हाँ जी, तो हम तो इसके लिए बड़े खुश हैं क्योंकि जो पुरानी सब्जी मंडी है जी जी। उसमें तो किसी किस्म की हमें किसी किस्म की ना तो सहूलत है और आने जाने की भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये तो एक नियरेस्ट हो जाएगी, शहर के करीब हो जाएगी और इसमें एक खुला इलाका, शहर के करीब होते हुए भी शहर से दूर हो जाएगी कि वहाँ पे ट्रैफिक का रश वगैरह नहीं जाए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि उस सब्जी मंडी से ये इलाका काफ़ी सूट करता है और हम भी वो खुशी इस चीज़ के लिए रजामंद हैं। इस चीज़ की आपकी नेगोशिएशंस चल रही है, बातचीत चल रही है रूडा के साथ? बिल्कुल चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे एग्री भी हैं और इंशाल्लाह इसमें वो दे भी रहे हैं, इस पे अपनी अराजी दे रहे हैं। एक और लैंडलॉर्ड यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? अल्लाह दा शुक्र। ठीक है, ज़मीन देने से तैयार हो रूडा नू? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? रूडा ने तो पहले ज़मीन ले ली है साढ़े को। ले ਲਈ ਹੈ? खुश हो ਤੁਸੀਂ? हाँ खुश ही हैं। मुनासिब देते ने पैसे? नहीं पैसे तो नहीं हाले दिते थे, उसने ज़मीन वो कहंदे ने एक्वायर कीती है। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਮਨਸੂਬਾ। सुने कि रूडा वाले मंडी बनाते फिरदे ने। हाँ जी, 200 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ नहीं मंडी तो शहर चों निकलनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਰਸ਼ ਰੁਸ਼ तो बहुत ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी भी ज़मीनें हैं? जी मेरे वालिद साहब हैं। आपके वालिद साहब हैं? वालिद साहब कह रहे हैं जी ज़मीनें तो ले ली हैं उन्होंने, उनका हलचल चल रही है। जाहिर है ज़मीनें तभी दी हैं जब पैसों का मामला जो है वो बेहतर तौर पर हल हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ज़मीन बेची है, अब फ्यूचर में क्या करना है? ज़मीन तो एक्वायर कर ली है। हम किसान के बेटे हैं, ज़ाहिर सी बात है आगे से यही काम है, ज़िम्मेदारी करेंगे तो ये जो पैसे मिलेंगे आगे कोई और ज़मीन जाके खरीदेंगे, वहाँ पे जो है हल चलाएंगे अपना। प्रॉफिट मिला है आपको? मतलब जो बातचीत चल रही है? जी अभी तो फिलहाल मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या करते हैं हमारे साथ। ये क्या करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर होने वाला है? जी वो अल्लाह पाक ने बेहतर करना है, इनका क्या है, ये तो जो मर्जी कर सकते हैं गौरव। चले अल्लाह पाक बेहतर करे जी, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। और जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तरक्की की, बेहतरी की, तो बहुत सी हर्डल्स भी आती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन वहीं पर जब ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन चीज़ों की नज़र आना शुरू हो जाती है तो आप समझते हैं कि शायद कुछ मज़ीद बेहतर होगा। आपको याद होगा हमने बनाम सरकार के ही प्लेटफॉर्म पे आपको सफ़ायर बे का विज़िट कराया था कुछ महीने या 1-1.5 साल पहले। वो एक गुंजान बिल्कुल बंजर और गैर गुंजान आबाद इलाका, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि सड़कें बन रही होंगी या काम हो रहे होंगे। और फिर हमने आपको वो भी दिखाया कि वहाँ बाकायदा ना सिर्फ काम शुरू हुआ, लोग विलिंगली अपनी अराज़ी दे भी रहे हैं, खुश भी हैं और काम चल भी रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब किसी भी एक साइड पे एक फ़ेज़ में काम शुरू हो जाए और वो तरक्की या वो बेहतरी जिसका वादा किया जाता है वो ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आपकी उम्मीद बन जाती है। एंड आई थिंक वही उम्मीद अब आपको रूडा के बाकी प्रोजेक्ट से भी होना शुरू हो जाएगी। वो चाहे फ्लैट्स के प्रोजेक्ट हों, वो चाहे पानी को जो रिसाइकिल करने का प्रोजेक्ट है, कूड़े को रिसाइकल और बायोगैस के ज़रिए जो भी उन्होंने कन्वर्ट करना है, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उससे उम्मीदें बन जाएं, या ये सब्ज़ी मंडी। और यकीन जानिए कि पूरे पाकिस्तान में अगर इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल मंडी, जहाँ पर आपको ना सिर्फ कोल्ड स्टोरेज से लेकर लोगों के शेड्स और फिर उनके स्टॉल्स लगाने की जगह मिल जाए, और स्टॉल्स के साथ साथ आपको एक सिस्टम मिल जाए, वो कंप्यूटराइज सिस्टम हो, वो स्क्रीन्स के ज़रिए हो, वो डिजिटल डिस्प्ले की सूरत में हो, जहां लोगों को ना सिर्फ अपनी जो भी सब्ज़ी फ्रूट वो वहां बेच रहे हैं उसमें फ़ायदा नज़र आए, बल्कि ख़रीदार भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बड़े ही पुरएतमाद तरीके से उस मंडी का विज़िट कर सके। तो फिर मेरे ख्याल से एक उम्मीद भी बनती है और आपको बेहतरी के लिए कुछ रोशन चांसेस भी नज़र आते हैं। टाइम फ्रेम दिया जा रहा है जी 6 से 7 महीने, चलें 1 साल का भी जिक्र कर लें कि अगर 1 साल में भी ये मंडी ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाती है और उस पर काम कंप्लीट हो जाता है और अवेलेबल होती है तमाम लाहौरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जिनका कारोबार, वो ताजर हजरात, वो ट्रेडर्स, वो आड़ती, वो मिडल मैन, वो दुकानदार जिनका कारोबार इससे जुड़ा है, उनके लिए फ़ायदा होगा। तो फिर और क्या चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।